हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 9, जिसका नाम है जीतने वाली टीम, को लेकर के पुनः उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। इसकी पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के सारांश को पढ़ लिए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। फिर भी अगर बच जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी, और अगर हो सकता है तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवा लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9, जीतने वाली टीम। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आदित्य का दोस्त कौन था? दोनों ने जल्दी स्कूल जाकर क्या करने की योजना बनाई थी? तो इसका आंसर होगा आदित्य का दोस्त खलील था। दोनों ने जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलील का घर कहाँ था? हर शाम दोनों क्या क्या करते थे? तो इसका आंसर होगा खलील का घर गणपति मंदिर के बगल में था। हर शाम मंदिर में आरती के समय आदित्य और खलील आपस में ज़रूर मिलते थे। मंदिर के पुजारी से मिले प्रसाद दोनों बैठकर खाते थे। खलील भी हमेशा आदित्य को देने के लिए कुछ न कुछ ले जाता था। नेक्स्ट है, जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया और क्यों? इसका आंसर होगा जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आदित्य और खलील को कहा गया, क्योंकि उनकी दोस्ती में जाति या धर्म की कोई दीवार नहीं थी। नेक्स्ट, लिखित प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क है, प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल कैसा होता था? इसका आंसर होगा प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल व्यस्तता से भरा होता था। प्रेशर कुकर की सीटी, बीच बीच में नल से पानी का बहना, फ्रिज के दरवाजे का बंद होना और आखिर में दाल में छौंक डाले जाने पर छन्न सी आवाज़। कुछ ही देर में आई पूजा करने बैठती तो अगरबत्ती की सुगंध और प्याज की महक आपस में घुल मिल जाती और पूरा घर महक उठता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने क्या देखा और सुना? इसका आंसर होगा बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने देखा कि चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। बाहर से शोरगुल सुनाई दिया, मारो मारो। लोग चिल्ला रहे थे, जोर जोर की चीख पुकार और खिड़की के नजदीक भारी कदमों की आहट आई। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आदित्य ने डरकर आंखें भींच यानी कि बंद कर ली, चादर से मुंह ढांप लिया। कोई बुरा सपना है समझकर वह फिर से सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना क्यों किया? इसका आंसर होगा बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वहां कल रात भारी दंगा हो गया था और सब कुछ बंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलील कौन था? आदित्य उससे क्यों मिलना चाहता था? इसका आंसर होगा खलील आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त था। दंगे के कारण आदित्य कई दिन से उससे नहीं मिल पाया था, इसलिए वह उससे मिलना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने खलील के घर की गली में क्या देखा? इसका आंसर होगा आदित्य ने खलील के घर की गली में देखा कि पूरी की पूरी गली की शक्ल ही बदल गई थी। घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे में बदल गई थी। आदित्य को राख और अधजली चीजों का एक ढेर दिखाई दिया, जिसमें उसे अपने दोस्तों के सामान दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडमास्टर ने बच्चों को क्या कहा, क्यों? इसका आंसर होगा हेडमास्टर ने बच्चों से कहा कि तुम्हें पता ही है कि बहुत से लोगों के घर जल गए हैं, उनका सब कुछ खत्म हो गया है। अपने माता पिता से कहना कि उनके लिए पुराने कपड़े, चावल, चीनी जो भी बन पड़े दें। नेक्स्ट है, पाठ चर्चा के अंतर्गत हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? ठीक है, पहले में है कथन, दूसरे में है किसने और तीसरे में है किससे। क है, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो बाबा ने आदित्य से कहा। नेक्स्ट है, पूरा का पूरा इलाका जल गया, गणेश मामा ने आदित्य के घर वालों से कहा। पहले बैटिंग तेरी रही, चिंटू और बबलू ने आदित्य से कहा। आज कंपनी में रज्जाक मियाँ मिले, बाबा ने माँ से कहा। वे आ जाएंगे, टीचर ने आदित्य से कहा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ऐसा होता तो क्या होता? प्रश्न क, सुबह दरवाजा खटखटाने पर आदित्य उसे खोल देता, मीन्स तो क्या होता? तो इसका आंसर होगा सुबह दरवाजा खटखटाने पर आदित्य उसे खोल देता तो दंगाई घर में घुस आते।
नेक्स्ट है आदित्य पाव खाने की जिद करता, तो इसका आंसर होगा आदित्य पाव खाने की जिद करता तो उसे पाव नहीं मिल पाता, क्योंकि पिछली रात हुए दंगे के कारण सब कुछ बंद था, पाव वाला भी नहीं आया था और बाबा नाराज भी हो जाते। नेक्स्ट है आदित्य की खलील से कभी मुलाकात न होती। यदि आदित्य की खलील से कभी मुलाकात न होती तो आदित्य अपने दोस्त की याद में हमेशा उदास रहता, शायद उसके सभी काम अधूरे रहते और उसका खेलने व पढ़ने में भी मन नहीं लगता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड है, यानी कि पाठांश से रिलेटेड। तो इस बार उसकी आंखें खुली तो दिन काफी चढ़ आया था। अरे, स्कूल के लिए देर हो गई, उसने सोचा और बिस्तर से कूदकर निकला। उसने खलील के साथ जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। जेब भर आंवले बड़े काम के होते हैं, उनके बदले में इमली के टुकड़े, रंगीन चौक या कंचे तक मिल सकते थे। पिछले ही हफ्ते उन्होंने आंवले के बदले में तुषार से लाल कागज का बड़ा सा चमकीला टुकड़ा खरीदा था, लेकिन अगर वे सबसे पहले नहीं पहुंचे तो आंवले कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आदित्य देर तक क्यों सोता रहा। इसका आंसर होगा आदित्य ने दंगाइयों की आवाज से डरकर आंखें बंद कर ली थी, कोई बुरा सपना है ऐसा समझकर वह पुनः सो गया था, इसलिए वह देर तक सोता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलील के साथ आदित्य ने क्या योजना बनाई थी। इसका आंसर होगा खलील के साथ आदित्य ने जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर से पहुंचने पर आंवले क्यों नहीं मिलते। इसका आंसर होगा देर से पहुंचने पर आंवले नहीं मिलते क्योंकि दूसरे बच्चे आंवले बटोर लेते। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश से दो जातिवाचक और दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं हफ्ते और स्कूल, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है आदित्य गणेश मामा। नेक्स्ट देखते हैं भाषा कौशल, मुहावरों का सही अर्थों से मिलान कीजिए। आंखें दिखाना, बहुत गुस्सा दिखाना या होना, खुशी का ठिकाना न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, पैरों तले जमीन खिसकना, बहुत हैरान होना, दिल बैठ जाना, दुखी होना, मुंह लटकाना, उदास होना। ठीक है, हिंदी पर्याय लिखिए। पर्याय मीन्स पर्यायवाची, खामोशी का चुप्पी होगा, नजर का दृष्टि, ऐलान का घोषणा, इस्तेमाल का प्रयोग, मुलाकात का मिलना, कर्जा का उधार, इजाजत का आज्ञा, गायब का अदृश्य। विशेषणों के साथ उचित विशेष्य जोड़िए। लाल का किससे विशेष से जुड़ेगा, बत्ती से, हंसमुख का चेहरा से, बुरा सपना होता है, चीखती भीड़ होती है, गंभीर बाबा और पूरी गली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, पक्की दोस्ती है, पीला बल्ला है, पुराने कपड़े हैं और चचेरे भाई हैं। नेक्स्ट है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण की पहचान आपको बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे दिए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं से पहले हो और विशेषण के रूप में वे संज्ञा से जुड़े हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारा विद्यालय दिल्ली में स्थित है, सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पे हम यहाँ रहते हैं सर्वनाम है। तो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में से सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम बताइए। मेरा बस्ता बहुत भारी है, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। वे चले गए, इसमें सर्वनाम है। वह दूसरों की मदद करती है, इसमें सर्वनाम है। इस कमरे में अगरबत्ती जला दो, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। तुम तो चुपचाप बैठो, इसमें सर्वनाम है। वे यहाँ आए थे, इसमें सर्वनाम है। उस घड़ी को नीचे रखो, और इसमें क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर 10 के साथ, उसके सारांश, उसके क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मतलब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में जो छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन के आंसर को दूँ और आपकी हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालूं। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, और हाँ, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है
तो आप बिना सब्सक्राइब किए करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ब्लेस यू ऑल।